नमस्कार, मैं हूं जितेंद्र सिंह चौहान और आप देख रहे हैं सागवाड़ा लाइव न्यूज़। डूंगरपुर जिले के सागवाड़ा नगर पालिका अंतर्गत इस वक्त हम कचरा घाटी आए हुए हैं और कचरा घाटी की स्थिति एक बार फिर से हम आपको दिखाना चाहेंगे। बहुत समय के बाद में हम यहाँ पर आए हैं तो यहाँ की जो स्थिति है काफ़ी दयनीय हो चुकी है। यहाँ पर जो गंदगी का अंबार लगा हुआ है तो आप देख सकते हैं यहाँ पर ये जो गौ माता जिसके लिए हम बड़ी बड़ी बातें करते हैं और ये धरातल स्तर पर जो देख सकते हैं आप, यहाँ पर ये तस्वीरें आपको दिखाई दे रही हैं। यहाँ पर ये हमारी गौ माता पॉलीथीन खाने के लिए मजबूर है। यहाँ पर दोनों तरफ से इनका जो गेट है वो खुला हुआ है और पूरा दिन यहाँ पर गौ माता इस कचरा घाटी के अंदर प्रवेश कर जाती है और पूरा दिन ये गौ माता यहाँ पर अपना भोजन ढूंढते ढूंढते इस पॉलीथीन के अंदर अपना भोजन ढूंढती है और उसके चक्कर में ये पॉलीथीन खाती है और काल का ग्रास बनती है। कहीं ना कहीं इस वजह से गौ माता मौत का शिकार होती है और उसका जिम्मेदार हम सब स्वयं है, कोई दूसरा इसका जिम्मेदार नहीं है। क्योंकि जो व्यवस्थाएं होनी चाहिए वो व्यवस्थाएं यहाँ पर माकूल रूप से नहीं की गई, जिसकी वजह से गौ माता यहाँ पर पॉलीथीन खाने के लिए मजबूर हो रही है। इसके अलावा देखा जाए तो यहाँ पर जो बाहर का जो पूरा रास्ता है, पूरा रास्ता गंदगी से अटा पड़ा है। यहाँ पर जो आसपास में लोग रहते हैं वो भी शिकायत कर रहे हैं कि मक्खियाँ इतनी ज़्यादा हो रही हैं कि इनके स्वास्थ्य पर अनुकूल प्रभाव नहीं पड़ के विपरीत प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है। यहाँ पर ये कचरा घाटी के भाई साहब, क्या नाम है आपका? कालू नाम है सर मेरा। कालू जी हैं, ये बताना चाहेंगे इनके साथ में यहाँ पर ये कहाँ रहते हो? आपका घर कहाँ है? मेरा घर यहाँ सामने घर है। ये बहुत कचरा घाटी में कचरा आता है। मक्खी इतनी परेशान करती है हस्ती की बार। गेट खुला मकान के सामने ये गेट बंद किया जाए। मेरे सरपंच साहब से ये निवेदन है। ये गेट हम बहुत परेशान है। कोई मेहमान आते तो हमारे घर पे मेहमान भी आने तैयार नहीं, कोई प्रशासन ध्यान नहीं लगा रहा है इस गेट के बारे में। ये गेट खुला ही रहता है। बहुत मक्खियाँ परेशान करती है हमारा। इतनी मक्खियाँ वेड़ा पड़ती है कि हमको रात को खाने एक डेढ़ बजे खाने खाते हैं हम। रोड पूरा कचरा, नगर पालिका ने रोड बनवाया अपन रोड भी ढका दिया कचरे से, कचरा डाल डाल के। मैं कुछ भी नगर पालिका में बोलने के लिए जाता हूँ, नगर पालिका में बोलो। मैं थक गया। ये गेट बंद किया जाए। मेरे को ये निवेदन है सरपंच साहब से, कलेक्टर साहब से, किसी के भी नाम से मेरे को ये निवेदन है। चाह रहे हो कि गेट खुला था इसकी वजह से पूरा कचरा रोड पे आता है, पूरा कचरा रोड पे आता है। ये गेट खुला रहता है और ये गेट बंद करो। ये जेसीबी कब काम चालू किया? ये तो अभी चालू किया। ये तो पूरा भरा हुआ था, पूरा गेट पैक हो गया था पूरा। अंदर आने जैसी कंडीशन? ऐसी कंडीशन ही नहीं थी यहाँ तो। ये पूरा भरा हुआ था यहाँ पूरा। इसके अलावा यहाँ पर आसपास में कितने लोग और रहते हैं? यहाँ बहुत लोग रहते हैं बाबड़ा। कोई मेरे को मास्टर लोग आते थे यहाँ, कहते तुम कंप्लेन नहीं करते, कोई सुनता ही नहीं। मैं कैसे कंप्लेन करूँ? कितनी बार की कंप्लेन? मैंने वो अगले महीने में अभी 28 तारीख को कंप्लेन की थी। एक मैं परसों कंप्लेन करके आया हूँ, अंदर जाके मैडम को कंप्लेन करके देखे आया हूँ। क्या बोला उन्होंने? करवा देंगे, ये हो जाएगा ऐसे कर गेट बंद करवा देंगे। दूसरा गेट है वो सामने से गेट खुलवा देंगे ऐसे बोला। मैंने कहा ठीक बात है, करवा दोगा। दूसरा गेट कहाँ पर है? पहले वहाँ सामने सा गेट था, वो सामने से गेट बंद कर दिया। वो बंद कर दिया वो गेट। ये मकान के सामने खुला कर दिया गेट। अभी जो गाड़ियाँ आती है, कचरा वाली गाड़ियाँ कहाँ से आती है? ये मेरे घर के सामने से गेट से आती है। यहीं से आती है? यहीं से आती है। तो जैसा कि अभी कालू भाई ने बताया कि जो कचरा घाटी में जो कचरा निस्तारण वाली गाड़ियाँ सारी आती है इसी गेट से आती है और इस गेट के बाहर देखा जाए तो पूरा गंदगी से अटा पड़ा है, पूरा कचरा यहाँ पर बिखरता है और इस वजह से मक्खियाँ बिनाती है और इनके घर में ये निवास करते हैं। बिल्कुल पास में इनका घर है तो कहीं ना कहीं गंदगी के अंबार की वजह से उनके आने जाने में बहुत दिक्कत होती है। परिवार में कोई रिश्तेदार आता है तो वो भी काफ़ी बदबू की वजह से परेशान हो जाता है यहाँ पर। तो किस तरह से यहाँ पर अपना जीवन यापन करते हैं, ये तो एक प्रश्नवाचक चिन्ह है ही है। इसके साथ साथ में ये जो प्रश्नवाचक चिन्ह दिखाई दे रहा है, जो सामने आप देख सकते हैं गौ माता यहाँ पर पॉलीथीन खा रही है, तो ये भी कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा सवालिया निशान नगर पालिका पर लगा हुआ दिखाई दे रहा है। इस संबंध में नगर पालिका से भी हम निवेदन करना चाहेंगे कि ये जो गेट, ये कालू भाई बता रहे हैं कि उस साइड में, मैं कैमरामैन को दिखाना चाहूँगा, थोड़ा सा बताएं। वो सामने जो बाउंड्री कर दी है वहाँ पर वो गेट था तो वो गेट उस साइड में खुलवाया जाए ताकि इधर जो साइड में कोई आबादी नहीं है, इस साइड में आबादी है, तो उस साइड में अगर खुल जाएगा गेट तो ये जो यहाँ पर रहने वाले लोग हैं इनको थोड़ी सी राहत मिलेगी और साथ ही साथ जो वो मुख्य मार्ग है तो कहीं ना कहीं प्रशासन ध्यान रखेगा और गंदगी का अंबार नहीं लगेगा। और साथ ही साथ में ये जो गेट बंद हो जाएगा ना तो ये गौ माता जो यहाँ पर विचरण कर रही है, जो पॉलीथीन खा रही है, तो ये इस वजह से आ रही है क्योंकि कहीं ना कहीं बाउंड्री भी इतनी सही तरीके से बनी नहीं है, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं खुले में आकर अंदर आ जाती है और पॉलीथीन में अपना भोजन ढूंढती है और पॉलीथीन खाती है और काल का ग्रास बनती है। तो ये एक तरह से सीधा हमारे ऊपर गौ माता का हत्या का ये पाप लग रहा है। तो ये इस वजह से लग रहा है कि ये गौ माता अंदर आकर पॉलीथीन खा रही है और ये हमारे लिए बहुत ही मर जाती है। यहाँ 2-3 गाय तो मरती है रोज की यहाँ।
ये डांट देते हैं यहाँ कचरे में अंदर प्लांट के अंदर। यहाँ पर खड़ा रहना भी थोड़ा दुर्भर हो रहा है। ये बता रहे हैं कि रोज़ की 2-3 गौ माता यहाँ पर पॉलीथीन खाने की वजह से मर जाती है। तो ये कहीं ना कहीं हमारे ऊपर एक पाप लग रहा है और ये पाप नहीं लगना चाहिए। नगर पालिका इस विषय में संज्ञान ले और तुरंत कार्रवाई करते हुए इस गेट को बंद करवा दे और भी जो खुले रास्ते हैं जहाँ जहाँ से गौ माता प्रवेश करती है वो सारी जगह बंद करवा दे और इसको एकदम सुव्यवस्थित। इससे पहले यहाँ पर आपको बता दूँ कि एक प्लांट भी लगा हुआ था यहाँ पर, ये जो कचरा निस्तारण होता था और यहाँ पर खाद बनती थी यहाँ पर, है ना। तो अभी ये हाल फिलहाल ये भी मुझे नहीं लगता है चालू है या बंद है। बंद है, ये भी बंद कर दिया है। तो ये पता नहीं क्यों बंद कर दिया है, वो तो अब नगर पालिका ही बता पाएगी। लेकिन इसको जल्द से जल्द शुरू कर दिया जाए ताकि ये जो कचरा है उसका भी निस्तारण हो जाए और जो खाद बन रहा था कंपोस्ट खाद, तो वो भी कहीं ना कहीं खाद बनने की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। तो यहाँ पर एक सरकार ने जो व्यवस्था की थी तो खाद पैदा होगा और साथ ही साथ यहाँ पर ये जो कचरा घाटी है तो यहाँ पर कचरा आता है तो यहाँ पर दवाई का भी छिड़काव भी किया जाए ताकि मक्खियाँ जो होती है मक्खियाँ यहाँ नहीं पनपेगी। और ये देखिए यहाँ पर मैं आपको थोड़ा सा बताना चाहूँगा, ये जो लोग यहाँ पर ये श्रमिक यहाँ पर काम कर रहे हैं तो वो भी किस कंडीशन में कर रहे हैं आप देख सकते हैं। ये यहाँ पर पूरी मक्खियाँ भिन रही है, ये देख सकते हैं आप। ये पूरी मक्खियों से अटा पड़ा है और यहाँ पर ये लोग काम कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं इनकी ज़िंदगी के साथ में बहुत ही बड़ा खिलवाड़ होता हुआ नज़र आ रहा है। उनके स्वास्थ्य के साथ बहुत ही बड़ा खिलवाड़ हो रहा है। तो यहाँ पर नगर पालिका को चाहिए कि यहाँ पर दवाई का छिड़काव करवाए और ये जो कचरा निस्तारण का जो कार्यक्रम है इसको सुचारू रूप से करवा दे ताकि यहाँ के लोगों को भी राहत मिले और साथ ही साथ ये जो गौ माता है चारों तरफ से पैक करवा दे इसको तो गौ माता भी सुरक्षित बच सके, क्योंकि यहाँ पर पॉलीथीन खाकर काल का ग्रास बन रही है। सागवाड़ा लाइव न्यूज़ ब्यूरो से कैमरामैन राजकुमार डामोर के साथ में जितेंद्र सिंह चौहान एक बार फिर से निवेदन करना चाहूँगा, इस विषय पर संज्ञान लेते हुए तुरंत कार्रवाई करें। धन्यवाद। सागवाड़ा लाइव न्यूज़, जी हाँ, लेटेस्ट खबर पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। धन्यवाद।